इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की संगत में देखिए किस तरह से खिलखिला रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त इस्राएल पहुंचे जब ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। यह मत भूलिए, जब 12 दिन की जंग चली इस्राएल और ईरान या इस्राएल अमेरिका और ईरान के बीच, तब भी अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी। एक ऐसे वक्त पर मोदी इस्राएल पहुंचे। मगर आज दोस्तों एक बात तय हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज तक गजा में हुए नरसंहार पर खुलकर कभी कोई बयान नहीं दिया। देखिए, लिखित बयान जारी करना, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करना, वो एक अलग बात है। मगर एक मंच पर नेतन्याहू ने जिस तरह का नरसंहार गजा में किया, जहां हजारों बेकसूर औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, करीब 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, प्रधानमंत्री आज तक इस पर खामोश थे। आज तक कुछ नहीं कहा। आज जब नेसेट में उन्हें सम्मानित किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले पर उसकी सख्त शब्दों में मजम्मत की। यानी कि हमास ने जो हमला किया, जिसमें करीब 1200 से 1300 इस्राएली मारे गए, उस पर प्रधानमंत्री ने नेसेट में अपना बयान दिया और कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कभी भी किसी मंच की कमी नहीं रही है। वो चाहते तो इंटरव्यू में बोल सकते थे, वो चाहते तो किसी भी विदेशी मंच पर यह बात कह सकते थे, वो चाहते तो नेसेट में भी कह सकते थे। क्योंकि आपने अपने इस भाषण में कहा कि नागरिकों को मारे जाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता, नागरिकों के कत्ल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गजा में क्या हुआ वो तो सोच के भी सिहरन पैदा होती है, मगर प्रधानमंत्री आज तक उस पर खामोश थे। सुनिए नेसेट में उन्होंने क्या कहा हमास के ऊपर, मगर गजा पर चुप्पी। सुना जाए। I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I've always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. बड़ा सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या नेतन्याहू से दोस्ती के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों से दूरी बना रहे हैं? और यह सवाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप किसी देश की यात्रा पर जा सकते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि लगातार भारत के अंदर मॉब लिंचिंग्स की आए दिन खबर आती है। मुसलमानों के खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उनकी जो तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, पुष्कर सिंह धामी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, छोटे छोटे नेता हो, नितेश राणे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, पूरी सरकार और भाजपा भरी हुई ऐसे नेताओं के साथ। और यह संदेश अक्सर मुस्लिम देशों को जाता है। और आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि नेतन्याहू की दोस्ती के लिए
वो मुस्लिम देशों से बैर ले सकते हैं। आखिर क्यों? गौर फरमाएं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राएल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले की साफ शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारत इस बर्बर आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों के प्रति शोक व्यक्त करता है और इससे पीड़ित लोगों के दुख को साझा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इस्राएल में कई समानताएं हैं और दोनों देश कई मामलों में सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहल गजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी और इससे फलस्तीन के मसले का भी समाधान होगा। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन किया। यह अपने आप में एक बहुत ही विवादित बयान है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गजा पीस इनिशिएटिव के पीछे अमेरिका और इस्राइल है और आप जानते हैं सो कॉल्ड गजा पीस इनिशिएटिव में ऐसी ढेरों मिसालें आई हैं जहां बेकसूर बेबस थका हारा फलस्तीनी गजा का निवासी मदद के लिए पहुंचता है और इस्राएली सैनिकों ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया। ढेरों मिसालें हैं ऐसी। जी हां, दर्जनों लोगों को इस्राएली सेना ने, आईडीएफ ने, जो लोग मदद मांगने आए थे, जो आतंकवादी भी नहीं थे, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, जो लाइनों में लगे हुए थे मदद के लिए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। और प्रधानमंत्री उस गजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से दोस्ती के लिए मुस्लिम देशों को दूर कर दिया। पिछले 75 साल की जो विदेश नीति थी जिसका अनुसरण भारत करता आया है, उसे एक लम्हे में मानो प्रधानमंत्री ने दफन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, यह मत सोचिए कि गजा पर जो भारत की सोच है, क्योंकि भारत स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य का समर्थन 1947 से करता रहा है और इसे आगे बढ़ाया था भारतीय जनता पार्टी के ही एक और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी कि भाजपा ने भी यह किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, तब भी उन्होंने गजा के समर्थन में बयानात दिए और आज प्रधानमंत्री ने गजा पर चुप्पी अख्तियार करके और खुलकर नेतन्याहू की दोस्ती स्वीकार करके उसे कहीं ना कहीं दफन कर दिया है। आगे गौर फरमाएं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को समझता है। मुंबई हमलों में हमारे निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी, जिसमें इस्राएली नागरिक भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोकॉस्ट को दुनिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। आप में से होलोकॉस्ट के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, यह वो दौर था जब हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मौत की घाट उतार दिया। लगभग यही काम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ना सही, नेतन्याहू ने गजा में किया था, जब औरतों और बच्चों को मारा जा रहा था। आगे, भारत और इस्राएल की हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग इस्राएल की उपलब्धियों के लिए उनका सम्मान करते हैं। इस्राएल के साथ अपने विशेष संबंध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जन्म उसी दिन यानी 17 सितंबर 1950 को हुआ जिस दिन भारत ने इस्राएल को मान्यता दी थी। जी हां, और वो दोस्ती जय वीरू वाली लगातार दिखाई दे रही थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सुना जाए। Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha,
guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. अब बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं वो लम्हा आपको दिखाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्लेन से उतरे। नेतन्याहू उनकी तारीफ कर रहे थे और नेतन्याहू ने यह तक कहा कि उनकी पत्नी ने जो कोट पहना हुआ है उसका रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पॉकेट कवर क्लॉथ है उससे मिलता जुलता है। और प्रधानमंत्री खुद क्या कह रहे थे, ये आप खुद सुनिए। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब विदेश यात्राओं में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो उसका ऑडियो जारी नहीं होता। अब आपको समझ आएगा कि वो ऑडियो क्यों जारी नहीं होता। देखिए क्या हो रहा था। Let's be fine. Good to see you. Move right over. Oh, this is good. Wow, How are you? You see what you want? Look at the yes, my color. brother. Thank you. I'm so happy. And I miss India. Welcome back. So, wonderful country. What to It's a wonderful I leader. cannot, I know. It's because of you. It was wonderful. And welcome, my friend. My friend. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की संगत में खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, मगर आज ये निर्णायक मोड़ है भारत की विदेश नीति में। और यकीनन एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गजा के नरसंहार पर मुख्यतः शांत रहे हैं, जब वो हमास के हमले पर बोल सकते हैं तो गजा पर उनकी चुप्पी वाकई हैरत में डालने वाली है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।